के ही वहां पर कि सर जी आप पहले इसको सुन लीजिए, डिसीजन आपका बाद में होगा। आपका डिसीजन है, करना ना करना तो आपके हाथ में है, लेकिन एक बार सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा सुनाओ। उन्होंने सुनाना शुरू किया मेरे को। आरसीएम सिस्टम का जो मार्केटिंग प्लान था वो देना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं सुनता गया, मैंने उसमें क्या देखा कि मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल हमारी सोच के उल्ट था। क्योंकि कई बार हम अपने मन से ही कुछ ना कुछ बातें सोचते रहते हैं। जब तक हम किसी बात को असलियत से जान नहीं लेते तब तक हमारे को पता नहीं लगता कि असलियत क्या है। उस दिन हमारे को जो सीखने को मिला कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात आपको बताना चाहता है, सबसे पहले आप उनकी बात को सुन लें। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारे को असलियत का पता नहीं लगेगा। तो कई बार हम ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं जो बिना सुने, हम जाने अनजाने में। तो मैंने जब सुना तो मेरे को जो सिस्टम क्लियर होता गया कि इसमें लगाने को तो कुछ है नहीं। और पूरा प्लान हमारे को दिया कि इसमें प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, डेली घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। और साथ में मेरे को एक उन्होंने उदाहरण दिया उमेश कुमार मंडल जी का, कि बिहार से हैं उमेश कुमार मंडल जी, लुधियाना में रहते हैं। अब वो इस सिस्टम से 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने अपने मन से ये डिसीजन लिया कि अगर हो सकता है, क्योंकि पहले दिन प्लान में कुछ ज्यादा हमें समझ नहीं आता, ये सभी की स्टोरी रहती है। उस दिन मेरे को एक बात मैंने अपने दिमाग से सोची कि इसमें कुछ जाने को तो है नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसमें पैसा आता है। हो सकता है पैसा इसमें ना आए, हो सकता है ये झूठ बोलते होंगे, लेकिन एक बात तो है कि हमने सामान खरीदना है। बाजार से भी हम पहले सामान खरीद रहे हैं, वहां से हमारे को कौन सा पैसा आ रहा है सामान खरीदने से। अगर हम यहीं से सामान खरीद लेंगे तो हमारे का कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। अगर इस सिस्टम में वाकई ये जो बता रहे हैं अगर पैसा आता होगा तो फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस विजन के साथ, इस सोच के साथ मैंने उस दिन अपना फॉर्म साइन किया, शुरू किया। और मैंने घर में नहीं बताया था। दूसरे दिन मैंने घर में बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग वहां पर आए थे, हमारे पार्टनर को उन्होंने एक किट दी है और उसमें कुछ प्रोडक्ट हैं। मेरी वाइफ ने बोला कि कौन सी कंपनी है। मैंने कहा कि आरसीएम, कंपनी का नाम आरसीएम बताया है उन्होंने कि उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि ये तो प्रोडक्ट हमने पहले ही किसी पड़ोसी से लेके घर में यूज किए हैं, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि फिर तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज्वाइन तो कर ही चुका था लेकिन मैंने बताया नहीं था। उन्होंने बोला कि ठीक है प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, आज हम भी कार्ड बनवा लेंगे। तो मैं दूसरे दिन अपना बैग घर में लेके आया, पैंट शर्ट। तो उन्होंने बोला कि अच्छे हैं, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो हमने उस कपड़ों को सिलाया, पहना। और प्रोडक्ट तो हमारे घर में पहले यूज हो चुका था। जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी लगी प्रोडक्ट की। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी थोड़ी सी कि प्रोडक्ट इतने ज्यादा नहीं थे, पिकअप सेंटर भी नहीं थे। और हमारे सीनियर जो हमें ज्वाइन करवा के गए थे वो दोबारा फिर मेरे पास आने लगे, कहने लगे कि आप इसको आगे बढ़ाना है, आप अपने जानकार लोगों को मिलाना शुरू कीजिए। तो मैंने अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम मैं करता था, उनके साथ जाके अपने जानकार लोगों को उनसे मिलवाता था। वो प्लान दिखाते गए, कुछ लोग ना कुछ हाँ करते गए, क्योंकि ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसमें, क्योंकि पिकअप सेंटर की दिक्कत थी और प्रोडक्ट भी कम थे। Recording stopped. एक हमें किट लेनी पड़ती थी। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला, काफी देर चला। लेकिन लगभग एक साल जब हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जैसे मैंने सोचा था। तो मैंने अपने मन से एक डिसीजन लिया कि अब ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, मैं उधर से भी टाइम छोड़ता हूँ, इसको अब हम क्विट करेंगे। लेकिन उसी दरमियान क्या घटना घटी कि एक लुधियाना में सेलिब्रेशन फंक्शन था, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा जी। उनका, उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताड़ियां। और उन्होंने वो फंक्शन लिया सर, उसमें मैं भी बैठा था। पंजाबी भवन में वो फंक्शन था, मेरे पूरी तरह याद है, अभी भी पूरा सीन मेरे सामने आ जाता है जब मैं उस बात को याद करता हूँ। तो जब उन्होंने बोला, अपना भाषण दिया, सब कुछ बताया अपने बारे में, तो उन्होंने एक बात वहां पर बोली
कि अगर आपका बिजनेस आज कुछ भी है, चाहे कम चल रहा है चाहे ज्यादा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन गलती से भी इस बिजनेस को कभी छोड़ना मत, ये गलती मत कर लेना। उन्होंने बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हम भी ऐसे ही कामयाब हुए हैं इस बिजनेस में, ये तो बिजनेस का पार्ट है, अप डाउन होता रहता है, अभी हमारी शुरुआत है। तो वो बात मेरे को टच कर गई। मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि अब इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है, ये कि क्योंकि मेरे को पता चल गया कि हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो उस दिन से मैंने अपना डिसीजन बदला और इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, अच्छे तरीके से इसको गहराई से समझा, करना शुरू किया, अपलाइन की सपोर्ट तो लेते रहे। और फिर क्या हुआ, लगातार जब इसमें कंटिन्यू किया, सीखते सीखते बढ़ाते गए, करते गए, तो इसमें मेरे को कामयाबी मिलने लगी। जो पहली मेरी इसमें इनकम आई 782 रुपए की आई, और इसको और शिद्दत के साथ किया और सीख कर किया तो लीडरशिप की इनकम मेरे को 13,000 रुपए की आई। फिर रॉयल्टी इनकम आई 20,000, 30,000, 40,000, और टेक्निकल की इनकम में मैं पहुंचा वहां 50,000, 50,000 प्लस की भी इनकम मेरे को इस सिस्टम के माध्यम से आई। लेकिन मैंने क्या देखा कि इस सिस्टम को जब तक हम सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक हमारे मन में बहुत सारे ख्याल, नेगेटिव पॉइंट उठते रहते हैं। तो इसी दरमियान हम आगे बढ़ते गए, पिकअप सेंटर खुलवाने शुरू किए अपनी अपलाइन की गाइडेंस के साथ। हमने मुल्लापुर में पिकअप सेंटर खुलवाया, फिर मंडी अहमदगढ़ में खुलवाया, और हमारे एरिया में खुद में पिकअप सेंटर नहीं था डेलो में। तो अपलाइन ने हमारे को कहा कि आप अपने एरिया में भी पिकअप सेंटर खुलवाएं, क्योंकि यहाँ से लोगों को उठकर जाना पड़ता है मंडी अहमदगढ़, जहाँ मलेरकोटला जाना पड़ता है, जहाँ लुधियाना में जाना पड़ता है 30-35 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमने अपने पड़ोस के एक हमारे रहते हैं, उनको हमारी अपलाइन से जानकारी दवाई पिकअप सेंटर के बारे में। तो उन्होंने पिकअप सेंटर की शुरुआत की। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि पिकअप सेंटर जब लोग शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में उनको इनका ज्ञान नहीं रहता ज्यादा कि पिकअप सेंटर का सिस्टम क्या है। शुरू तो कर लेते हैं मोटिवेट होके, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही किया। 2 साल उन्होंने पिकअप सेंटर चलाया, समझ नहीं पड़ी उनको कि पिकअप सेंटर का सिस्टम क्या है। पैसे वाली पार्टी तो थी, वो पैसा तो लगा दिया उन्होंने खूब, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने बोला कि हम अब पिकअप सेंटर नहीं चला सकते, हमारी दिक्कत है, हम कोठी बनानी शुरू कर दिया है। तो मैंने और व्यक्तियों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था पिकअप सेंटर खोलने के लिए। तो मेरी वाइफ ने मेरा पूरा सहयोग दिया है सिस्टम में। उन्होंने कहा कि पिकअप सेंटर अब हम ही चलाएंगे, अगर कल को फिर कोई आप नया व्यक्ति बैठाएंगे तो फिर वो ऐसे ही छोड़ेगा 2 साल बाद, तो फिर कैसे बार बार हमको ढूंढने पड़ेंगे लोग। मैंने कहा कि आप कैसे चलाएंगे, मैं तो फील्ड में रहता हूँ, इसमें बैठेगा कौन, पिकअप सेंटर तो मैं चला ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, आप बेशक फील्ड करें लेकिन हम चलाएंगे, मैं बैठूंगी पिकअप सेंटर पे। तो उनके ज्यादा कहने पर, उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमने वो पिकअप सेंटर लिया। लेकिन जैसे ही पिकअप सेंटर लिया तो 2 महीने बाद सिस्टम पर हमारे विपत्ति आई। 2011 में हमारा सिस्टम रुक गया। तो लेकिन फेथ तो पूरा हो चुका था कि सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अपलाइन के संपर्क में थे। खास करके मैं राकेश अरोड़ा जी के ज्यादा उस समय हम क्लोज रहे। तो उसमें फिर हमने अपना योगदान दिया। हम रामलीला मैदान में भी गए, जंतर मंत्र पे बैठे, और जयपुर में हम तकरीबन लगातार बैठ रहे धरना पे। लेकिन उसी दरमियान हम चलता गया, सिस्टम हमारा चालू हुआ। 1 साल के बाद गाइडलाइन बनी। लेकिन 2015 में फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को दोबारा अच्छे तरीके से रिवेड नहीं कर पाया। लेकिन अब अपनी अपलाइन की गाइडेंस के, उनके द्वारा दिए गए हौसले के साथ, उनके आशीर्वाद से और आरसीएम सिस्टम की वजह से मैंने इसको दोबारा रिवेल्ड करना शुरू कर दिया है, और अच्छे तरीके से अब हम करना शुरू कर दिया। और हमने तकरीबन डिस्प्ले वाल तो घर में खोला ही हुआ है, और उसके साथ साथ हमने अपने घर में ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिया कंटिन्यू। और अब हमारा टारगेट है कि हम लगातार इस सिस्टम में लगातार इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो वही ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा करने हैं। अब हमने यही हमारा टारगेट है, और इसी टारगेट के साथ अब हम दोबारा इस सिस्टम को रिबिल्ड कर रहे हैं। मैं सभी अपनी गुरुओं का, महागुरुओं का
धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज इस सिस्टम में हूं और आगे पूरा उनकी गाइडेंस के साथ प्रयास कर रहे हैं। और समय का अभाव है, हमारा समय भी हो चुका है और आप सबका, हमारी ग्रेट अपलाइन का, सिस्टम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि हमारी अपलाइन हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमें इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम करते रहेंगे। थैंक यू सर। ओवर टू अवधेश मिश्रा। थैंक यू सर। अवधेश मिश्रा सर, मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। आवाज जा रही है हमारी सर? आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार सर सक्सेस स्टोरी आपकी रही। आपकी तप और अथक मेहनत और शक्तिशाली लीडर बनना सर ने गजब का मैसेज दिया सर। सर के मैसेज की स्टोरी समझिए सर। सर करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपलाइन ने चीजों को बता बता करके तब किए और सर के अंदर देखिए क्या कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं बार बार बोलता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। न रहो न निराश, करो कुछ, आरसीएम बिजनेस में आओ, बड़ा नाम करिए। आज बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। सुल्तानपुर के हमारे यूनिट इंचार्ज, हम सबके परम सम्मानित आदरणीय गुरुदेव, आज डीके सर जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलने वाला है। सर के बारे में साथियों बस 1 मिनट में मैसेज देना चाहता हूँ। सर किसी काम को करते नहीं, अगर करते हैं तो अपनी भी नहीं सुनते हैं। जहां पर रहते हैं सर, नंबर 1 की पोजीशन पर रहते हैं। आज हम सबके गुरुदेव स्टार एमराल्ड अचीवर श्रीमान डीके सर जी के लिए साथियों 2 शब्द कहूंगा कि छोटी छोटी खुशी को खुशी मत समझो, Recording in progress. समझो, मिला है मनुष्य का जीवन और आरसीएम बिजनेस और गुरुदेव श्रीमान डीके सर जी का साथ। अपने आप को कम मत समझो। रिस्पेक्टेड हम सबके गुरुदेव श्रीमान डीके सर जी, गुरुदेव आए, अपना आशीर्वाद हम लोग को दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, परम सम्मानित आदरणीय श्रीमान डीके सिंह सर जी। थैंक यू सर। अवधेश जी, बहुत शानदार आपका आज इस मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अभी हमारे बीच में पर्ल अचीवर जगमल सर ने बहुत शानदार अपनी स्टोरी को सुनाया, जिसको सुन करके यहाँ पे बैठे हुए हजारों लोग सर से प्रेरणा लिए होंगे कि देखो, पहले नाम में ना नहीं होता। अगर हमारे अंदर सिखाने का, समझाने का हुनर है तो हम ऐसे लेजेंड को अपने इंडस्ट्री में लेकर के आ सकते हैं। और आज सर कितना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, कितने बड़े विजन के साथ कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं अपने इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में शीश को झुकाते हुए और अपने सभी पूज्य गुरु जिनके माध्यम से बिजनेस मुझे मिला और जिन लोगों के सौजन्य से मैं आज इस पोर्टल के इस मंच तक पहुंचा, उन सभी गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए उनका इस मंच के माध्यम से चरण वंदन करना चाहूंगा। और आज इस पोर्टल पर उपस्थित सभी वाइटल, स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। मेरे सभी इमराल साथी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम सब के पूज्य चाचा श्री शिव कुमार शर्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन है। प्रेम बंसल सर, जर्नैल सर, आदरणीय सुरेश सर के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। और अपने त्रिमूर्ति के चरणों में शीश को झुकाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मेरा नाम डीके सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, प्रोफेशन से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अपने स्कूल में आज 25 साल सेवा देते हुए हो गया है। हेड टीचर के रूप में, जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, उस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। सैलरी की अगर बात करूं तो आज 1 लाख से ज्यादा पर मंथ की सैलरी आती है। और इस खूबसूरत बिजनेस, आरसीएम बिजनेस को मैं जून 2016 से अपने बड़े गुरुओं के सानिध्य में रह करके सीख रहा हूँ और सीखते हुए स्टार एमराल्ड का लेवल है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस सिस्टम में जब आया था तो मुझे कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन मैं सीखने में विश्वास रखता हूँ और सीख करके 1 साल के अंदर में रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आया। 2 साल में मैं पर्ल के लेवल पे, टेक्निकल के लेवल पे आया और 3 साल के अंदर में, 2.5 साल के अंदर में मैं स्टार पर्ल बना और 3 साल में मैं एमराल्ड गया
और 4 साल कुछ महीने के अंदर में डेट याद नहीं है, मैं स्टार एमराल्ड बना। तो ये सब कुछ मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था, इसमें मेरे गुरुओं का और इस सिस्टम का योगदान था, मेरे लाइफलाइन का योगदान था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस, जब से मैं आरसीएम आया हूँ मेरी जिंदगी में निरंतर विकास हो रहा है दोस्तों। और कल मेरे जीवन में एक बड़ी खुशी और जुड़ा, मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। मैंने अपने परिवार के लिए, आरसीएम परिवार के विकास के लिए न्यू ब्रांड किया सेल्टॉस टॉप मॉडल परचेज करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारे गुरुओं का फिर से चरण वंदन करता हूँ। आरसीएम सिस्टम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज मेरे जीवन में खुशियां देना दोस्तों शुरू कर दिया है। हमारे सुरेश सर, हमारे रमेश सर, पाठक सर, आज के जब 6-7 साल पहले मेरे घर आते थे तो हमारे घर से ही इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी। तो सुरेश सर ये बोलते थे कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे सर अपनी टीम की पहचान होगी। तो आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ वो दिन मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गया है और शुरुआत होना शुरू हो गया है। और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जिस ढंग से इस मिरेकल मॉर्निंग का शुरुआत हुआ है, कल जो डायमंड क्लब की क्लोजिंग हुई है, इसके लिए मैं होटल पे बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों का भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस पोर्टल की महात्म क्या है दोस्तों, मैं आज तक दिल की बात बोलता हूँ, पीछे 2 साल से हम और हमारे सीनियर आदरणीय संतोष पाठक जी डेली का अपना बिजनेस रिपोर्ट नोट करते हैं, डेली का। तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं जितना टारगेट मंथ में क्लोजिंग करता हूँ, ऐसे नॉर्मल मंथ में मेरी जो क्लोजिंग रहती है उस सब को मैं नोट करता हूँ। तो मेरा जो मार्च का क्लोजिंग रहा दोस्तों, तो मार्च की क्लोजिंग से मेरा ज्यादा क्लोजिंग है, डायमंड क्लब की क्लोजिंग। तो इससे मैं सरप्राइज रह गया कि देखो टारगेट मंथ में तो सब लोग अपना अपना पिन का टारगेट ले करके बड़ा काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी कोई टारगेट मंथ नहीं है। लेकिन हम 2 चीज पे देखा कि एक तो मिरेकल मॉर्निंग में हमारे साथी लोग जुड़ रहे हैं, उससे प्रभावित हुए। और एक बड़ा इवेंट अभी हमारे यहाँ बनारस में हुआ, एसकेटी की ट्रेनिंग, सतीश कुमार तिवारी जी की ट्रेनिंग, जिसमें दोस्त मेरे साथी लोग चढ़ बढ़ करके भागीदारी लिए और उसका भी प्रभाव मुझे इस पे दिख रहा है और इस मिरेकल मॉर्निंग का प्रभाव दिख रहा है। और यही कारण है कि मेरा बिजनेस मार्च के महीना को बीट किया है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप सब जानते हो पहले दिन सर्वर चला नहीं, मार्च में मेरा पहले ही दिन 7 लाख का करीब अप्रोक्स बिजनेस हुआ था। लेकिन इस महीना मार्च में तो बिल्कुल इस महीना का कोई सर्वर ही काम नहीं किया, लास्ट में 70,000 का बिजनेस क्लोज हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मार्च की बिजनेस की बराबरी कर गए तो हम मार्च से आगे मान रहे हैं। और इस महीना की क्लोजिंग हम सब की, जितने लोग पोर्टल पे बैठे हो, बहुत शानदार होने वाली है और जबरदस्त होने वाली है दोस्तों। तो आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मिरेकल मॉर्निंग को मिरेकल कर दीजिए, कोई साथी छूटना नहीं चाहिए। आपका एक प्रयास होना चाहिए कि मैं और मेरी टीम इसमें ज्यादा से ज्यादा, चूंकि 1000 लोगों की कैपेसिटी है। आदरणीय राकेश सर बहुत ओजस्वी लीडर हैं दोस्तों, बहुत विजनरी लीडर है। मैं कई बार हमारे लीडर सीनियर साथी ये बातचीत की, सर इसको यूट्यूब लाइव कर दीजिए। सर ने कहा कि अगर डीके सर, शैलेंद्र सर, प्रमोद सर, सुरेश सर, जितने बड़े लीडर हमारे सर से बातचीत की, एक ही जवाब देते हैं कि अगर मैं इसको यूट्यूब लाइव कर दूंगा तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। लोग सोचेंगे मैं बाद में सुन लूंगा, और बाद में कोई सुनता नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे तो हजारों सीढ़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी कोई सुनता नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसको हमें जीवंत रखना है। तो मैं अपने लीडरों का कायल इसलिए हूँ दोस्तों ना, कि बहुत ही विजनरी हैं हम लोग, एक सुरक्षित हाथों में है। और हम आप बस केवल विश्वास करें, अगर इनके नेतृत्व में हम लोग 1 साल तक इस पोर्टल को जीवंत बना करके रखे, तो राकेश सर जैसा बोला करते हैं, प्रमोद सर हमारे जैसा बोला करते हैं, दिखरा सर हमारे जैसा बताया करते हैं कि इससे रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं निकलेंगे मेरे दोस्त, मैं दिल की बात बोलता हूँ, इससे रूबी और स्टार रूबी की फसल काटी जाएंगे। तो आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हम भविष्य के रूबी और स्टार रूबी हैं। और रूबी और स्टार रूबी क्या होते हैं, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं अपने जीवन का 12 साल सिविल सर्विस का तैयारी किया हूँ। मैं अपने जीवन में 3 गवर्नमेंट जॉब किया हूँ, 2 अफसर रैंक से रिजाइन दे करके अभी मैं टीचर हूँ। क्योंकि मैं उस समय जो मेरा सिविल सर्विस था उसको मैं ब्रेक नहीं कर पाया, और लिहाजा मुझे तीसरी नौकरी टीचर से शुरुआत करनी पड़ी।
तो एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। मैं अपने जीवन में आप लोगों को बता दूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में नहीं आया हूँ, ये मेरा दूसरी कंपनी है। ऑलरेडी मैं इंडिया लेवल का नेतृत्व कर चुका हूँ। मैं जैसे आरसीएम का डायमंड होता है उसी प्रकार हमारी कंपनी की जो सीड्स पिन हुआ करती थी, मैं उस पिन को नेतृत्व कर चुका हूँ दोस्तों। नेशनल लीडर रह चुका, पूरे भारत का नेतृत्व किया हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में वो चीजें अचीव कर लिया हूँ जो लोग सपना देखते हैं। आज मैं जिस मकान में रहता हूँ 3-4 करोड़ का मकान है। आज अपने गुरुओं के आशीर्वाद से 2011 में मैं टॉप मॉडल सफारी से चलता था। मैं 16 साल से दोस्तों लगातार अनुरत कार से चलता हूँ, कार मेंटेन करता हूँ। लेकिन मैंने अपने आरसीएम के ड्रीम कार को अभी लेकर के किया सेल्टॉस टॉप मॉडल। कल रात में 1 बजे अपने घर पहुंचा हूँ और मुझे पता था कि मुझे सुबह सेशन लेना है, तो मैं 4:30 बजे उठ करके मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, भगवान का आराधना करता हूँ। सुबह 7 बजे से मेरा स्कूल का सेशन होता है, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होता हूँ दोस्तों, और फिर इस सेशन को भी डेली अटेंड करने का कोशिश करता हूँ। कल किसी कारण से मैं नहीं जुड़ पाया था और मीटिंग खत्म होने के बाद जस्ट हमारे इस पोर्टल के जो रचयिता हैं श्री राकेश शर्मा गौतम सर का मेरे पास फोन आया, डीके सर आप मीटिंग में मुझे ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं। हमने सॉरी सर बोला। हमने कहा सर जी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कल नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं एक गेस्ट के यहाँ रुका था और मेरी मोबाइल जहाँ चार्जिंग लगी थी क्योंकि डोर बंद हो गया था, मैं वहां तक जा नहीं सकता था, इसके कारण मैं नहीं जुड़ पाया। क्योंकि मैं रात में लेट सोया था 1 बजे वहां गेस्ट के पास, और इसके बाद चार्जिंग मेरा अगले कमरे में लग गया जहाँ लेडीज लोग सोई थी, उस मोबाइल को निकालने के लिए मैं नहीं जा पाया। तो ये पहला मेरा एक प्रोग्राम छूटा और उसके लिए मैं बहुत अफसोस कर रहा था। देखो मेरी एक अब्सेंटी पे मेरे सीनियर की नजर है, तो आप सोचिए कि जब इतने हमारे शुभचिंतक सीनियर हैं तो हमारी आपकी लाइफ कितनी सिक्योर है। तो आप लोग मेरे दोस्त जबरदस्त तरीके से इस मिरेकल मॉर्निंग को मिरेकल बनाइए और सीखने के लिए देखिए कितनी शानदार इस पोर्टल पे मैसेज आ रहा है। अगर मेरे लेवल पे बिजनेस बने, धिंगरा सर हमारे बार बार देखो हम सबको ग्रुप में प्रेरित करने के लिए अपना बिजनेस का स्क्रीनशॉट डालते हैं कि देखो मिरेकल हो रहा है। अभी कल सर से बातचीत हो रही थी, बोले 2.25 करोड़ डीके सर मेरी बिजनेस क्रॉस हो चुकी है। तो ये क्या हो रहा आप बताओ। 75 लाख का बिजनेस सर का जा चुका है, 28 लाख से ज्यादा का बिजनेस तो मेरा हो चुका है पीवी ग्रुप में दोस्तों। तो आप लोग सोचिए क्या हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। और ये आपके जीवन में कैसे होगा, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जहां से आपके जीवन में मिरेकल होगा, और कुछ पॉइंट पे आज मैं बातचीत करूंगा जिसको अगर आप लोग करोगे तो आपके जीवन में भी 100% मिरेकल होगा। वो करना क्या है, नंबर 1 दोस्तों आपके बीच में जो मैं बताना चाहूंगा कि 21 जुलाई को एसकेटी सर की ट्रेनिंग है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग अपने जीवन में जुनून की तरह पागलपन के हद तक जाकर के तैयारी करिए। आदमी के ऊपर अगर आदमी बैठना पड़े तो वो वहां तक आप तैयारी करिए। मैं बोलता हूं कि 4 घंटे में सर आप जो जाओगे वो नहीं रह जाओगे, आप जो वहां से निकल करके आओगे ना आपके जीवन में, मेरे बिजनेस में तो परिवर्तन आ गया दोस्तों। मैं दिल की बात बोलता हूँ, परिवर्तन आ गया। और बहुत सारे साथी इस महीना बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज 21 जुलाई को मोटे अक्षर में जहां सोते हो ना आप सामने लिखो कि इसकी हमें तैयारी करनी है और बड़ी तैयारी करनी है। और तैयारी बड़ी तब मानी जाएगी जब उसका टिकट आप खरीद लोगे, क्योंकि वहां का टिकट लिमिटेड है, तैयारी करने वाले हजारों हैं। एक मौका बनारस का था वो निकल गया, अब सबके पास केवल एक लास्ट मौका बता है 21 जुलाई। पूरे हिंदुस्तान के लोग जो आदरणीय राकेश सर, आदरणीय प्रमोद सर, आदरणीय धिंगरा सर के नेतृत्व में काम करते हैं लोग तैयारी करेंगे दोस्तों। मैं बेसिकली आपको बता दूं, मैं अपना आने जाने का टिकट करा चुका हूं, मैं खुद आ रहा हूं और एक बड़ी तैयारी के साथ आ रहा हूं दोस्तों। तो आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप लोग प्राथमिकता पे रखें। नंबर 2, 4-5 अगस्त को हमारे जो पूज्य गुरुदेव लोग हैं उनके द्वारा एकेडमी का डेट निर्धारित है। एकेडमी से लोग दोस्तों देखिए एक विश्वास होता है, आप लोग देखिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना, मेरी ये बात नोट कर लीजिए आप लोग, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए विश्वास जो होता है वो अमृत की तरह काम करता है। अब विश्वास मृत्यु के समान होता है। इस बिजनेस में आपका विश्वास ही आपको आगे लेकर के जाएगा, कोई आदमी किसी का आगे नहीं लेके जा पाता। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसकी टीम चला दिया, कोई किसी को नहीं चला सकता, सब बकवास है। जब तक वो नहीं चलना चाहेगा कोई किसी को चला नहीं सकता। सर हम नहीं चलना चाहेंगे, आप हमको कैसे चला दोगे?
जब हम चलना चाहेंगे तो आप हमको चला दोगे, हम नहीं चलना चाहेंगे तो आप कैसे चलाओगे? और कोई चलता कैसे है? आप 3 चीज नोट करो जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाएगी। एक सबसे बड़ा शब्द जो होता है विश्वास, विश्वास होता है दोस्तों। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारी जिंदगी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और वो विश्वास किसके ऊपर? 3 लोगों के ऊपर विश्वास, जो मैंने अपना इस इंडस्ट्री का 24 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं। देखो, इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में मैं 24 साल से हूं और एक सक्रिय सदस्य रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं नेशनल टॉपर रहा। मेरी एक महीना का हाईएस्ट इनकम 8,45,000 रही दोस्तों। मैं इस इंडस्ट्री से 8,45,000 एक महीना के अचीव किया हूं। अगर मैं बोनस और अपने कार और कमीशन की अगर बात करूं तो मैं 31 लाख रुपया एक महीने के अंदर में दोस्तों अचीव किया हूं। एक बहुत बड़ी इनकम होती है। बहुत कुछ मैंने इस इंडस्ट्री से अचीव किया अपने जीवन में। उस अनुभव के साथ बात कर रहा हूं कि आपकी जीवन में आपको सफल बनाने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास 3 प्रकार का होता है। एक विश्वास आपका खुद का होता है, दूसरा विश्वास आपके अपलाइन के ऊपर होता है, और तीसरा आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के ऊपर होता है दोस्तों। मैं जो आज तक अनुभव कर पाया हूं ना, 99% लोग 99.99% लोग खुद के ऊपर नहीं विश्वास करते कि मैं इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जा सकता हूं। और मैं भी अपने जीवन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया कमा सकता हूं। 99.99% लोग जो मुझको विश्वास होता है वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। विश्वास का मतलब क्या होता है दोस्तों? विश्वास का मतलब जानकारी होता है। विश्वास का मतलब होता है जानकारी, और आत्मविश्वास का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। जैसे आप लोग देखो, कुछ लोग ना अपने सीनियर को केवल जानते हो कि ये डीके सिंह है, ये शैलेंद्र धिंगरा है, ये सुरेश जी हैं, ये राकेश शर्मा गौतम है। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो राकेश शर्मा गौतम के पिताजी का नाम नहीं जानते होंगे? राकेश शर्मा गौतम जी की कितने बच्चे हैं नहीं जानते होंगे? राकेश गौतम जी की पत्नी कौन है नहीं जानते होंगे? वो किस गांव से हैं? सर, आपका केवल नाम जानना विश्वास है, जानकारी है। लेकिन रियल में अगर उनके घर जाओ, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उनके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, अगर आप उसको सब जान जाओगे ना, उसे बोलते हैं आत्मविश्वास, पूर्ण जानकारी। आप छाती पीट करके फिर उनकी गारंटी ले लोगे आप, क्योंकि आप जानकारी से बिजनेस नहीं कर सकते। आपको हमको जानकारी की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और पूर्ण जानकारी करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा भीलवाड़ा राजस्थान। आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। और मेरी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड था, मैं दिल की बात बोलता हूँ दोस्तों, मैं इतना सौभाग्यशाली था कि आरसीएम बिजनेस में मैंने जैसे साइन किया, मेरे सीनियर आदरणीय संतोष पाठक जी, आदरणीय रमेश चंद्र प्रजापति जी, आदरणीय सुरेश यादव जी मुझे तुरंत लेकर के भीलवाड़ा चले गए। क्योंकि मैं एक कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे बता रहा हूँ काम कर चुका था। मैंने कहा देखो, मैं किसी कंपनी पे सर विश्वास नहीं करता। अगर मेरी 24-25 साल की कंपनी टूट सकती है तो मैं आरसीएम के ऊपर कैसे विश्वास करूं? मुझे आरसीएम के मालिक से मिलाओ, आरसीएम के मैं प्लांट को विजिट करूंगा, कंपनी को देखूंगा, इसके बाद फिर मैं काम शुरू कर सकता हूं। तो मेरे सीनियर चूंकि मेरे पिछली प्रोफाइल को जानते थे, और ये लोग बिना देरी किए अपने ऊपर के अपलाइन राकेश शर्मा गौतम जी, प्रमोद जी, शैलेंद्र धिंगरा साहब से बातचीत करके मुझे तुरंत भीलवाड़ा लेके गए। और वहां जाने के बाद सर मेरी जिंदगी की पूरी सोच बदल गई। मैंने कंपनी के प्लांट को विजिट किया, प्रोडक्ट को विजिट किया, टीसी सर के चैम्बर में शैलेंद्र धिंगरा, राकेश शर्मा सर के आशीर्वाद से मुझे मिलने का मौका मिला। और वहां मेरा सौभाग्य था कि उस समय केसी छाबड़ा जी भी आए थे, सुरेंद्र जी भी थे, चाचा जी भी थे। मैं सब बड़े बड़े सीनियर से मिलकर के उनसे बातचीत करके इतना समझ तो मेरे पास था, अच्छा बुरा का मैं पहचान कर सकूं। और उसी दिन से मैंने डिसीजन लेकर के मैं रात दिन, फिर कभी आप पाठक जी से पूछ लो, मेरे जस्ट अपलाइन है, रमेश चंद्र प्रजापति जी, सुरेश जी हैं। हाँ, शुरुआती मैं उन लोगों के साथ कुछ कंधा में कंधा जोड़ के काम किया, लेकिन मैं डे 1 से सर अपने को प्लानर बनाया और मैं रोज प्लान करने में विश्वास किया। और वही नतीजा है कि आज मैं, मेरे कितने सीनियर इसी पोर्टल पे बैठे हैं
जब मुझको सेमिनार देने आते थे, वो एमराल्ड होते थे, स्टार एमराल्ड होते थे, इनकी ड्रीम पिन को देख करके मेरे अंदर कुछ कुछ होता था कि क्या डीके सिंह तू भी इस लेवल पे जा सकता है। लेकिन मैं गर्व से बोल सकता हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद लगा, मैं मात्र 4 साल में मैं स्टार एमराल्ड हूँ। और इस समय जो मेरी मिरेकल मॉर्निंग की कहानी बन रही है, मेरे सीनियरों का जिस ढंग से फोकस है, मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है कि डीके सिंह इस साल तेरा रूबी कन्फर्म निकलेगा। और मैं अपने गुरुओं से वचन देता हूँ कि सितंबर का क्लोजिंग बाहर नहीं जाने पाएगा जब आपको रूबी का पिन मैं गिफ्ट नहीं करूँ। मेरे टीम से 2 स्टार एमराल्ड, 7 एमराल्ड और 10 स्टार पर्ल, 11 पर्ल की मैं तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। 50 टेक्निकल अचीवर 1 महीने के अंदर में क्लोजिंग करके अपने गुरुओं के चरणों में मैं ये विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। एक समय मैं जब पहला मीटिंग लिया था आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी को, तो मैं इतना एक्साइटमेंट हो गया था। आजमगढ़ बाहर निकला, प्रमोद सर से मिला और बहुत जोश में बोला कि प्रमोद सर आप नोट करो, मैं 100 डायमंड आपको बना करके दूंगा। तो उस समय हो सकता है मैं गलतफहमी में बोल गया हूँ, लेकिन आज मैं गलतफहमी के साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मुझे आरसीएम बिजनेस को समझता हूँ। मैं उस समय नहीं जानता था कि आरसीएम में पीबी क्या होता है और पीबी क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं तो केवल जोश में बोला था। लेकिन हो सकता है मेरी जिह्वा पे सरस्वती जी बैठे हो और एक दिन मेरी टीम से 100 डायमंड भी बने, इसमें मुझे कोई ताजुब नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मेरे गुरुओं का लगातार मेरे ऊपर कृपा बरस रही है और मैं अपने गुरुओं का बहुत चहेता लीडर हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं जो भी मुझे हमारे गुरु टास्क देते हैं उस पे मैं काम करता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप विश्वास से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको आत्मविश्वास ग्रहण करना पड़ेगा और आत्मविश्वास ग्रहण करने के लिए आपको कंपनी का विजिट करना पड़ेगा। और साल में हमारे सर कहते हैं 2 बार विजिट करना चाहिए एक लीडर को, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो आप 4 बार विजिट करो तो और अच्छा रहेगा अपनी टीम को लेके। और राकेश शर्मा गौतम के सर के ही लाइफलाइन में अवधेश सिंह है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं उनको सुना नहीं था, लेकिन जूम पोर्टल के माध्यम से सर को मैं सुना तो बहुत शानदार स्पीकर भी हैं, बहुत शानदार इंसान भी हैं और बहुत शानदार लीडर भी हैं, स्टार सफायर हैं दोस्तों। तो उनके पीछे मैंने राकेश सर से पूछा था एक बार कि सर स्टार सफायर जाने के सर का राज क्या है। तो बोले कि एक काम अवधेश सिंह करते थे। हमने कहा क्या? उन्होंने बोला कि अपनी टीम को भीलवाड़ा से जोड़ के रखे थे। वो हमेशा ट्रेन में भर भर करके मालदा टाउन से दोस्तों, जो कि आज कितना दूर है, वहां से अवधेश सर केवल एक काम करते थे, तंबू में बंबू लगा करके बैठ करके भीलवाड़ा में एक टीम जाती थी तो दूसरी आती थी, दूसरी जाती थी तो तीसरी आती थी, तीसरी जाती थी, चौथी आती थी, और ये काम उन्होंने किया। आज देखो उनके नीचे बहुत सारे स्टार, रूबी, सफायर जैसी बड़ी बड़ी पिने हैं दोस्तों। तो हम लोग 2 बार मौका मिलता है। मेरे कितने सीनियर दिमाग से सोचते हैं कि सर हम तो एक बार जा चुके, दोबारा फिर क्यों लेके जा रहे हो? अरे सर दोबारा आपको नहीं लेके जा रहे हैं, दोबारा आपको टीम को ले जाने के लिए सीनियर लेकर के जा रहे हैं, आप कैप्टन बन करके जाओ। तो आप लोग एक बड़ी तैयारी भीलवाड़ा का करो, वहां से आपका विश्वास आत्मविश्वास में बदलेगा दोस्तों। तो पहला विश्वास खुद पे। देखो आप लोगों को मैं बोला ना, 99.90% लोगों को विश्वास नहीं होता इस इंडस्ट्री में कि मैं सफल हो सकता हूँ, लेकिन सीनियर आपका जो होता है ना, वो आपको विश्वास देता है नहीं सर आप सफल होंगे। आपको क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। आपको कब पता चलेगा कि मैं सफल हो सकता हूँ? जब आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो ये जानकारी कैसे होता है? विश्वास को आत्मविश्वास में हम कैसे बदलें? इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अभी देखो एक सर हमारे जो आज अपना स्टोरी सुनाए, जगमल सर, उन्होंने क्या बताया? उमेश कुमार मंडल, जो एक मजदूर लेवल का व्यक्ति दूसरे के घर में मजदूरी किए, अगर इस सिस्टम का इमरान जा सकते हैं। राकेश अरोड़ा सर जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे बहुत दिल अजीज हैं, एक टैक्सी ड्राइवर से अगर वो रूबी जा सकते हैं, आत्माराम कासवान दूध बेचने वाला अगर इस सिस्टम से रूबी जा सकते हैं, आप आज आईने के सामने खड़ा होकर पूछना कि बता मेरे दिमाग, अगर आत्माराम कासवान जो 9 फेल इस सिस्टम का रूबी बन सकते हैं, सत्तूराम पवार सब्जी बेचने वाले अगर स्टार एमराल्ड बन सकते हैं, एमराल्ड अचीवर हमारे रेस्पेक्टेड उमेश मंडल अगर इस सिस्टम का एमराल्ड बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल आप अपने आप में करना
अपने एजुकेशन से तुलना करना, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से तुलना करना, अपने अपलाइनों से तुलना करना। अगर हर जगह आप कंपनी में तुलना करना, एक प्रोडक्ट से अगर आदरणीय राकेश सर, प्रमोद सर, धिंगरा जी, रूबी, स्टार रूबी, सफायर जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं भाई, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो मेरा दिमाग कभी भी उत्तर नहीं देता कि डीके सर आप इन लेबलों पे नहीं जा सकते, क्योंकि इन गुरुओं का अनुभव मेरे साथ जुड़ा है, इन सीनियरों का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा है, इनका मार्गदर्शन मेरे साथ जुड़ा है। मैं 100% ब्रेक कर सकता हूँ दोस्तों। इस सोच के साथ मैं डेली जीता हूँ और इसके लिए काम करता हूँ दोस्तों। तो आपका विश्वास आत्मविश्वास में बदलेगा कि भाई अगर ये लोग जिंदगी बदल सकते हैं तो मैं तो 101% अपने जीवन को चेंज कर दूंगा। दूसरा विश्वास आपको होना चाहिए अपलाइन के ऊपर। देखिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। अगर इस बिजनेस में ना हम लोगों को, आपको अगर कहीं डाउट हो तो योर 10% सतीश पंडित जी की सीडी को सुन लेना। रियलिटी में बताता हूँ कि अगर इस बिजनेस में हमको जीरो से कोई हीरो बनाएगा दोस्तों ना, वो आपका गुरु ही बनाएगा, आपका अपलाइन ही बनाएगा। मगर स्टार एमराल्ड आया ना, तो उसमें हमारे गुरु आदरणीय संतोष पाठक जी का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा रोल। वो मुझसे ज्यादा चाहता था कि मैं स्टार एमराल्ड आऊं। वो मेरा दोस्त है, हम दोनों बचपन में एक क्लास से पढ़ बढ़ करके इतना लेवल तक आए हैं दोस्तों। अभी वो एमराल्ड है, मैं स्टार एमराल्ड। मैं दोनों दोस्त डायमंड जाने की पात्रता लेकर के इस इंडस्ट्री में आया हूं दोस्तों। और हम लोग जैसे जय वीरू की जोड़ी थी ना, उसी प्रकार से पाठक और डीके सिंह की जोड़ी है दोस्तों। कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, मैं आपको विश्वास देता हूं। तो अपलाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मेरे ऊपर की अपलाइन का एहसान हमारे प्रमोद सर बहुत ऊंची बात बोलते, मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। वो कई बार कई सेमिनार में मैंने सुना, वो बोलते हैं कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूती बना करके आदरणीय राकेश शर्मा गौतम को पहनाऊं तो कम है दोस्तों, कम है। मैं एहसान नहीं उतार सकता राकेश शर्मा गौतम का, क्योंकि मैं एक छोटा सा कंप्यूटर मास्टर और आज पूरे हिंदुस्तान का अगर लेजेंड हूं तो राकेश शर्मा गौतम की वजह से। मेरे दोस्त अपलाइन का एहसान कोई कभी नहीं उतार सकता, माता पिता के जैसे एहसान एक बेटा कभी नहीं उतार सकता, उसी तरह से गुरु का भी एहसान कभी नहीं उतार सकता दोस्तों। तो मैं धन्यवादी हूँ कि मेरी जिंदगी में हिंदुस्तान के शानदार एल्वस हैं। आप सब भी धन्यवादी हो, वही सारे एल्वस आपके भी अपलाइन है। मेरे दोस्त केवल अपलाइन के ऊपर विश्वास करो, हम लोग एक सुरक्षित हाथों में हैं। हिंदुस्तान की टॉप की एल्वस आपकी अपलाइन में आती है, आप फकर करो। बहुत सारे जगह तो अपलाइन को लेकर के बड़ी पंगा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई पंगा नहीं है दोस्तों। तीसरा विश्वास कंपनी के ऊपर करो दोस्तों। हिंदुस्तान की अगर नैतिक रूप से कोई मजबूत कंपनी है, वो आरसीएम कंपनी है, जिसमें हम सब हैं। फकर करो, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो हिंदुस्तान के नंबर 1 प्रोडक्ट कंपनी बनाने वाली आरसीएम है। आज वर्ल्ड लेवल पे अपनी लैंडिंग करने जा रही है हमारी आरसीएम बिजनेस। इससे बड़ी चीज हमारे लिए क्या हो सकता है दोस्तों। रेट वेट क्वालिटी में हमारी कंपनी का कोई सानी नहीं है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता दोस्तों। अगर 7 तारीख को हमारा पे आउट आता है तो जीवन में आप लोग वॉच कर रहे होंगे कंपनी का कैलकुलेशन, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी के निरंतर में सुधार होते हुए। मैं पिछले 7-8 साल से आरसीएम के एक सक्रिय सदस्य हूं। मैं वॉच करता हूं दोस्तों, कंपनी के अंदर में जमीन से आसमान की ऊंचाई तक जाने की परिवर्तन देख रहा हो। लगातार कंपनी हमारी मैनेजमेंट उसके ऊपर काम कर रही है और दिन प्रतिदिन हमारे प्रोडक्ट के रैपर से लेकर के क्वालिटी में निखार आ रहा दोस्तों। आज होम डिलीवरी आज हमारे पास आ रही है, इससे बड़ी क्या बात है। आप टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाओ, आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आपके रिलेटिव आप होम डिलीवरी के माध्यम से प्रोडक्ट भेजिए। अभी सौरभ छाबड़ा सर जबरदस्त नेतृत्व कर रहे हैं सर प्रबंधन में। आज हमारे पास एजुकेशन को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो देखिए तेजस को लेकर के उन्होंने एजुकेशन के पार्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया। तेजस बुनियाद की ट्रेनिंग चल रही है। हम सब लोगों को उसके बारे में जागरूक होकर के उसका प्रशिक्षण लेकर के अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा तेजस बुनियाद में लेके जाना चाहिए। तेजस मेन हमारे जैसे आप जैसे सीनियर के लिए बने हुए हैं, उसमें 21 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग लीजिए। तो मेरे समझ से जो हमारी कंपनी की प्रबंधन को करना चाहिए वो हमारी कंपनी कर रही है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कर रही है। तो उसके ऊपर आप लोग करिए। और जितने पिकअप सेंटर के होल्डर्स हैं उनके माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसकी पात्रता करा करके
हम लोग करें तो अपनी कंपनी को अपनी माँ की तरह विश्वास करें, अपनी अपलाइन पे अपने माता पिता की तरह विश्वास करें और अपने लाइफ लाइन को अपने संतान की तरह विश्वास करें। दोस्तों, इस बिजनेस में काम नहीं होगा, आप इतिहास बनाएंगे, ये मैं पूरे गर्व से बोल सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान आपका होगा। समय की आजादी नहीं है, क्योंकि हमारे अभी अपने गुरु भी हैं जिनका हमें ब्लेसिंग लेना है, आशीर्वाद लेना है। और जब शुरू हो जाता है तो आदमी गुरु हो जाता है। आज गुरुओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर से देने की इच्छा खाती है, लेकिन आपको बार बार मिलते रहेंगे और कुछ मुद्दे पे बात करते रहेंगे। आज दो मेरा मेन मुद्दा रहा, एक तो आपको एसकेटी की ट्रेनिंग की तैयारी करनी, दूसरा भीलवाड़ा की तैयारी करनी और विश्वास करना दोस्तों कि पुनीत इंडस्ट्री है जहां से दुनिया की सारी खुशियां अगर एक मंच पे चाहिए वो आरसीएम बिजनेस देता है दोस्तों, मन पसंद पैसा। आज अवधेश बता रहा था 4 लाख की इनकम, सुनने में सर कान को विश्वास नहीं होता। जो आदमी मेरी जिंदगी में 5 साल पहले आंसू लेकर के बैठा होता था, आज वो 4 लाख की बात कर रहा है, उसकी फैमिली की 4 लाख की इनकम आई। आज हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनकी इनकम 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की इनकम आ रही है। तो इससे बड़ी चीज और क्या मिरेकल हो सकती है दोस्तों। मैं चाहूंगा इसको हम लोग करें ना, जिए और एक अभियान छेड़े कि 1000 लोग जो बैठे, हमारे राकेश शर्मा गौतम बोलते हैं कि हम सब लोग 5-5 हजार पीबी डायमंड क्लब करके परिचय दें। अगर कल किसी शादी का छूटा तो आज परिचय दें, क्योंकि कहा जाता सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते दोस्तों। तो आप लोग शुरुआत करें, आप सब लोग संकल्प लें कि 2024 तब खत्म होगा जब हम टेक्निकल बनकर के अपने गुरुओं को, अपने परिवार को एक अच्छा तोहफा देंगे, क्योंकि इसके पहले हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा दोस्तों। और एक बात बोल करके आज मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि भौरों से पूछो फूलों में श्रृंगार कितना है, भौरों से पूछो कि फूलों में श्रृंगार कितना है। अरे डीके सिंह से पूछो आप जैसे भाई बहन अपने गुरुओं और आरसीएम बिजनेस से प्यार कितना है, प्यार कितना है, प्यार कितना है। थैंक यू। ओवर टू रेस्पेक्टेड अवधेश मिश्रा जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, शानदार सर, आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। और आपकी सर प्लानिंग का हम लोग बहुत बड़ी इंतजार के साथ सर सपने पूरे होते हैं सर, क्योंकि हमारे प्लानिंग जबरदस्त करते हैं, एडवांस करते हैं। आप देख लीजिए सर का काम करने का नतीजा, यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की यूनिट डीके सिंह सर टीम में सभी लीडर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग के साथ में। और आज अब हम लोग के बीच में हमारे आज शाइनिंग स्टार लीडर, बहुत शानदार लीडर का आशीर्वाद मिलने वाला है, जो हम सबके बहुत चहेते लीडर हैं। सर तुलसी पेंट वाले सर आ चुके हैं सर, अगर हम चाहेंगे इस पोर्टल पे सर, जिनका एक बहुत बड़ा आज हम लोग के बिजनेस में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम है साथ नहीं आ पाए हैं वो, कैरी ऑन आपको सर बुला रहे हैं डायरेक्ट सर फिर। चले, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो अभी देखिए मौका मिला है आज हमको अपने गुरुदेव को इनवाइट करने के लिए, और मैं एक शब्द कहूंगा साथियों अपने गुरुदेव श्रीमान गुलाटी सर जी के बारे में। जब पहली बार सर को मैंने मिला था, सर ने एक कॉन्फिडेंस में बात किया, सर मैं हूं ना, इस शब्द को मैंने पकड़ा। और सर ने एक चीज और बताया अपने सेशन में, सर इस प्लान को आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर जी सर के प्रिंसिपल को बताने गए थे। देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती है। मैं सर के सेमिनार में मजा लेने गया था सर, मैं जुड़ने नहीं जुड़ गया था, काम करने के मूड में नहीं था। मैंने कहा चलो आज का दिन मजा लेता हूँ आरसीएम के नाम पे, लेकिन जब सर को मैंने सुना साहब ना, आज देखिए जिंदगी मजेदार हो गई। मैं इन्हीं शब्दों से अपने सर को बुलाऊंगा कि छोटी छोटी खुशी को खुशी मत समझो, छोटे छोटे गम को गम मत समझो, मिला है मनुष्य का जीवन आरसीएम बिजनेस और पूरे हिंदुस्तान के चाहने वाले लीडर श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर जी का साथ, अपने आप को किसी से कम मत समझो। थैंक यू सो मच। ओवर टू रिस्पेक्टेड गुरुदेव श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर। थैंक यू वेरी मच अवधेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की होस्टिंग रहती है आपकी, माइंड ब्लोइंग सेशन। और जगमेल सर की जो स्टोरी थी बहुत बेहतरीन, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी जगमेल सर ने रखी अपनी। खुद की आप बीती जब सुनने को मिलती है ना तो मजा आता है बहुत जबरदस्त। और डीके सर एवरग्रीन लीडर हैं हमारे, फैंटास्टिक वंडरफुल, बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने एसकेटी के ऊपर और 4-5 अगस्त भीलवाड़ा के ऊपर अच्छे तरीके से उसको फाइन ट्यून किया। एक सिंगल व्यक्ति जो है आप में से छूटना नहीं चाहिए जो इसको कंप्लीट ना करे, सभी साथी जो है इसके ऊपर काम कीजिए और जो बातें सर ने बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि
परमात्मा ने ये दो कान दिए हैं। पहला तरीका तो है कि एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। दूसरा तरीका है कि एक कान से सुनो और यहाँ दिल में बसा लो अपने, यानी इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, जो बात आपने सुनी है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी जिंदगी में, उसको जो है लागू कीजिए। क्योंकि सुनना अहमियत नहीं रखता, लागू करना अहमियत रखता है, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है। बातें बहुत सारी बताई गई हैं, नोट्स उनके आप लोगों ने बनाए होंगे, और नोट्स आप बनाएंगे तो नोट बनाएंगे, इसके ऊपर आप काम कीजिए। और मिराकल मॉर्निंग वाकई मिराकल कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे सर ने बताया कि डायमंड क्लब की क्लोजिंग 10 तारीख तक की बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हुई है। इस पोर्टल पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जिनका डायमंड क्लब अभी नहीं हुआ है ना किसी कारणवश, वैसे तो हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो गलत बात है, अगर नहीं हुआ है तो उसको जो है एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कीजिए, तुरंत प्रभाव से उसको जो है आप कंप्लीट कीजिए। और आगे आप करेंगे तभी आपके पास में अधिकार है कि आप अपनी डाउनलाइन से करवाएंगे। जो अपनी डाउनलाइन को नहीं बोलता ना डायमंड क्लब करने के लिए, वो खुद ही नहीं करता है, तभी नहीं बोल पाता है। खुद करेगा तो डाउनलाइन को बोलने का अधिकार वो रखता है। तो हम खुद अगर करना शुरू करेंगे, एक दो प्रोडक्ट तो शेयर करने हैं, डायमंड क्लब हो जाता है। डायमंड क्लब हुआ नहीं है, डायमंड क्लब प्रेशर नहीं है, प्लेजर के साथ में होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर और प्लेजर दोनों टाइप की चीजें रहती है जिंदगी के अंदर, इस इंडस्ट्री में भी यही पॉइंट है। तो आप थोड़ा सा प्रेशर लीजिए ना, आराम से, अगर इत्मीनान से कोई काम हो रहा है और नेटवर्किंग में आराम से ही सब कुछ चल रहा है, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। थोड़ा सा दिक्कतें, थोड़ी सी प्रेशर, थोड़ी सी परेशानियां तो होनी चाहिए। एक व्यक्ति कोई मिला, किसी को कहता है जी कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मेरी चल नहीं रही है। तो दूसरे ने पूछा भी टाइम से खाना खा लेता है, वो कहते हैं हाँ खा लेता हूँ। टाइम से सो जाता है, हाँ सो जाता हूँ। टाइम से घर पे पहुंच जाता है, हाँ हाँ टाइम से घर पे पहुंच जाता हूँ। सारे काम टाइम से कर रहा है, हाँ हाँ सब काम मैं टाइम से कर रहा हूँ, पंचुअल रहता हूँ हर चीज में। तो नेटवर्किंग तेरी नहीं चलेगी, क्योंकि टाइम से तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ, ना सोना टाइम पे, ना जागना टाइम पे, ना उठना, ना बैठना, ना खाना पीना। अनशेड्यूल्ड कुछ टाइम के लिए आपको होना पड़ता है अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। और मिराकल मॉर्निंग ऐसे ऐसी चीजें आपको सिखाएगी, इस बात की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। आप समय से पहले जुड़िए इसके ऊपर, टाइम से पहले जुड़ के जो है आप इस मिराकल मॉर्निंग का जो है लाभ उठाएं। हर परिस्थिति में कहीं पर भी इंसान रहता है ना, कहीं पर भी इंसान है, तो वो इंसान जुड़ सकता है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूं, अभी 1 मिनट के अंदर मैं वो लाइव एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं। हर परिस्थिति में जो है आप अपने आप को मिराकल मॉर्निंग के साथ में जोड़ के रखिए। आप ट्रेवलिंग में हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप फ्री हैं, XYZ कुछ भी है, तो आप जो है वीडियो ऑन करके जो है आप बैठिए, और इस मिराकल मॉर्निंग में आप अपनी टीम के साथियों को देखो। मैं वीडियो ऑन करके नोट्स बनाता हूं ना, तो मेरी टीम के सदस्यों को भी मेरा मोटिवेशन मिलता है कि सर नोट्स बना रहे हैं तो मेरे को भी नोट्स बनाना जरूरी है। आपका वीडियो ही ऑफ है, आपकी टीम को क्या पता कि नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मौजूद हैं कि नहीं है। तो वो चीजें जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल अदा करती हैं। तो इसके ऊपर सीरियसली आप सब लोग काम कीजिए। और मैं जो बोल रहा था कि लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो आप कहीं पर भी रहते हैं, हमारे रोल मॉडल माननीय राकेश सर आज ट्रेवलिंग में है, क्योंकि नेटवर्किंग में है तो कभी ट्रेवलिंग रहेगा, कभी घर रहेगा, कभी हवाई जहाज में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, तो ये चलता रहता है। और आज भी वो ट्रेवलिंग में है, उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक बार सर को भी जो है 2 मिनट के मैसेज के लिए इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि समाप्ति करेंगे। राकेश सर प्लीज वेलकम। राकेश सर। थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही लाजवाब रहा। अवधेश मिश्रा जी की होस्टिंग जो है ना वो गजब की होती है। गजब का उनका तरीका है, शब्द उनके गजब के होते हैं। और जगमेल सर को है ना मैंने पहली बार सुना। ऐसा होता है कि जो सीनियर होते हैं, जो टीम लीडर हैं, उनको ही सुनते हैं। तो पहली बार मैंने जगमेल सर को सुना और बड़ा अच्छा लगा। सर ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मौका आपको भी मिले। और आपको मौका कब मिलेगा? जब आपकी स्टोरी लोग सुनेंगे। उसके लिए आपको पर्ल बनना पड़ेगा। और पर्ल बनना कोई बहुत बड़ा काम और बहुत मुश्किल काम नहीं है। पर्ल एक आम आदमी, एक साधारण आदमी बन सकता है। बस उसके लिए कुछ समय की सख्त मेहनत की जरूरत है। डीके सर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं सर, मुझे प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है कि डीके सर जैसे लीडर हमारी टीम का हिस्सा है।
और जो बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी सोच है, और आने वाले समय में सर इतिहास रचेंगे। इंडिया के जो टॉप लीडर होंगे उनमें डीके सर का नाम होगा। तो और डीके सर ने जो आज बात की, आपको चाहे एसकेटी के बारे में बात की, चाहे भीलवाड़ा विजिट के बारे में बात की, चाहे अपने बारे में बात की, अपने टारगेट्स के बारे में बात की, अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात की, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज और सीखने को मिलती है कि डीके सर जैसे लाखों करोड़ों लीडर इस हिंदुस्तान में हैं। अगर आप डेली प्लान दिखाने की आदत आपके अंदर आ गई, तो आपकी भी टीम में आने वाले समय में डीके सर, चाचा जी, शैलेंद्र डिंगरा जी, प्रमोद गुलाटी जी जैसे लीडर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं। बस आपका फील्ड में कितना वर्क, कितना काम करते हैं, उसके ऊपर सारा का सारा खेल चलता है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं खड़ा हूँ अभी फास्ट टैग की लाइन में, क्योंकि मैंने जो नई गाड़ी ली है उस पे फास्ट टैग नहीं था, फास्ट टैग उसका काम नहीं कर रहा था, तो नया फास्ट टैग बनवाया मैंने। कहीं भी रहे आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है, बदल चुका है हिंदुस्तान। अभी मैं दिल्ली से चला था जब ये मीटिंग को मैंने ज्वाइन किया, और लगभग लगभग 150 किलोमीटर आ गया हूँगा। 150 किलोमीटर में सिंगल बार भी मेरा नेटवर्क नहीं कटा, एक सिंगल भी ऐसा शब्द है जिसको मैंने ना सुना हो, ऐसा नहीं हुआ। तो आप कहीं भी रहें, इस मीटिंग में जरूर जुड़ते रहें। बार बार रिक्वेस्ट है 3000 3000 3000, तो बहुत जल्दी 3000 पार है ना हम करेंगे। उस लिंक को हम लेके आने लग रहे हैं आपके बीच में। कल सभी सीनियर साथियों से मीटिंग हुई थी और उन्होंने अप्रूवल दे दिया। उन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल 3000 का लिंक आप लें, उस 3000 के लिंक को हम फुल करेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं। मैं उत्तराखंड में रहूंगा कल, उत्तराखंड से